नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। जिला शामली के पेलखा गांव में एक परिवार है जो हाल ही में बहुत बड़ी मुसीबत से गुजरा है। एक हफ्ते पहले इस परिवार के मुखिया का निधन हो गया, जिससे परिवार की स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। मजदूरी करके परिवार पालने वाला वह इंसान अब नहीं रहा और पीछे बच्चे और पत्नी को कोई सहारा नहीं बचा। लेकिन इसी मुश्किल घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक रोशनी की किरण बनकर आई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को राशन सामग्री, कपड़े और अन्य जरूरी चीजें पहुंचाकर उन्हें सहारा दिया है। उनकी यह मुहिम सिर्फ इस परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस गरीब और असहाय परिवार तक मदद पहुंचाने का प्रण लिए हुई है जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। आइए जानते हैं इस परिवार की स्थिति और संत रामपाल जी महाराज जी की इस नेक पहल के बारे में। तो आज हम मौजूद हैं जिला शामली के पेलखा गांव में। यहाँ हम संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है उसके तहत कवरेज के लिए आए हैं। तो यहाँ जानते हैं किस परिवार को क्या सामग्री प्रदान की जा रही है और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है वो किन किन परिवारों के पास क्या क्या सामग्री प्रस्तुत कर रही है। तो दर्शकों, हम पहुँचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जहाँ पर राशन सामग्री पहुँचाई जा रही है। उस परिवार के घर के पास खड़े हैं। यहाँ पर कुछ उनके पड़ोसी हैं, उनसे जानते हैं उनकी स्थिति के बारे में और इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या विचार हैं इनके। नमस्कार जी। नमस्ते भाई साहब। क्या नाम है सर आपका? संदीप कुमार है जी। सर हमें बताइए, जो ये परिवार है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये मदद पहुँची है, ये किस प्रकार की हालत में है अभी? ये बहुत गरीब हालत में है जी। इनका करने वाला कोई नहीं रहा फिलहाल में, और ज़्यादा दुखदम है इनका परिवार फिलहाल में। और जो आप मुहिम चला रहे हैं बहुत अच्छी मुहिम है आपकी, इससे परिवारों को लाभ भी मिल रहा है खूब, और आपका काम बहुत अच्छा चला। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने ये ठाना है कि जो जितने भी गरीब परिवार हैं जो असहाय हैं कमाने में या अपना परिवार चलाने में, उन सब के लिए ये राहत पहुँचा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? वे नहीं, जो भी कार्य कर रहे हैं वो देश में वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और जो उनसे लोग जुड़ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे। उनका काम कार्यक्रम आगे बढ़ता रहना चाहिए, हर कोई उनसे जुड़कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। इस मुहिम के अलावा भी कई मुहिम हैं, जैसे कि नशा मुक्त देश बनाना, दहेज मुक्त देश बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना, और भी उनके बारे में आप क्या 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 कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है आपकी जो आपने कही है कि भ्रष्टाचार और नशा मुक्ति और ये दहेज प्रथा जो भी चली हुई है, ये सब बहुत अच्छा काम है, ये करना भी चाहिए आपको। आपकी जो मुहिम चल रही है वो सारी बहुत अच्छी है, हम उससे सहमत है। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे समाज में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों और उनके कार्यों से। जो वो कार्य कर रहे हैं वो एक नेक्स्ट लेवल के कार्य हैं, और उनसे जो गांव के ग्रामीण लोग हैं वो कितने ज़्यादा प्रभावित हैं। तो चलते हैं परिवार की तरफ, उनसे जानते हैं उनके बारे में। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये वो घर है जहां संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री पहुंची है। इस घर को आप देख सकते हैं चारों तरफ से किस प्रकार का ये घर है, पुराना टाइप का थोड़ा। और यहाँ साइड में जो बाथरूम वगैरह की व्यवस्था है वो इस प्रकार है, जहाँ पर गेट भी नहीं है, ओपन है जो भी है लैट्रिन बाथरूम इनकी, वहाँ गेट भी नहीं है। तो इस प्रकार की इनकी घर की व्यवस्था है, और इधर जो घर बना हुआ है वो भी पुरानी कंडीशन में है। तो हम इनसे जानते हैं इनकी स्थिति के बारे में, क्या कुछ इनकी वर्तमान स्थिति है। तो दर्शकों, हम मौजूद हैं उस परिवार के पास जिस परिवार के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी बाह थामी है। उनसे ही जानते हैं उनके पास क्या समस्याएं हैं। तो नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? जी ममता। बहन जी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? जी हम 4 सदस्य थे, अब 3 रह गए। जो आपके पति थे वो कब, कितना टाइम हुआ? जी 1 हफ्ता हुआ हमने गुजरे हुए। मतलब अभी गुजरे गए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इनके ऊपर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है। ये सुनकर यही दिल दहल जा रहा है कि 1 हफ्ते पहले इनके सर से जो पति का साया उठ गया है, और आप इनकी स्थिति, उनके परिवार में 3 लोग हैं। जो घर का मेन लीडर था वो फ़िलहाल में ही 1 हफ्ते पहले वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। तो आप इतना ही सोच सकते हैं कि इस परिवार पर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है। जो परिवार का जो लीडर होता है, जब लीडर का सर से साया उठता है तब किस प्रकार की मुसीबतें आती हैं या किस प्रकार का दुखों का पहाड़ टूटता है, वो आप यहाँ तस्वीरों से ही जान सकते हैं
क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या सिस्टम है और क्या सीन है। इस परिवार की जो कमान है वो संभालने वाले जो थे वो अब यहाँ नहीं रहे, तो इनके ऊपर जो दुख हैं वो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाकर समझ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस मुहिम को चलाने का यही एक मात्र कारण है कि कोई भी इस समाज में, इस संसार में न तो दुखी रहे न दुखी सोए। तो इसी प्रकार इसी मुहिम के तहत हम जानना चाहेंगे बहन जी, जो आपकी जो कमान है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी जो बाँह थाम ली है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मतलब क्या कहना चाहोगे उस संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? जी, हम उनके बहुत आभारी हैं। उन्होंने हमें सहारा दिया इतनी बड़ी मुसीबत में। दर्शकों, हृदय छलनी हो रहा है यहाँ पर, ये भावुकता देखकर उनकी जो स्थिति है, इतनी ज़्यादा दुख हैं जिनको वो बयान तक नहीं कर पा रही हैं। बहन जी, आप भी इस चीज़ को देखकर समझ सकते हैं। इस ऐसे परिवार पता नहीं ना जाने इस संसार में कितने हैं, और उन पर ऐसी जब मुसीबतें आती हैं तो उनका जो सोचने का जरिया होता है वो लास्ट यही होता है कि वो भगवान ही है जो हमें अब सहारा दे सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कब तक इन्हें क्या सहायता दी जाएगी और इनकी मुमकिन तौर पर क्या क्या सहायता दी जाएगी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? सर शायद जी, मेरा नाम रणपल दास है। सर, हम जानना चाहेंगे आपको इस परिवार के बारे में किस प्रकार जानकारी मिली? हमें यहीं के किसी आदमी ने बताया था, तो हम 4 दिन पहले यहाँ पर आए थे। यहाँ का मुआयना किया, यहाँ देखा कि ये परिवार कुछ परेशानी से जूझ रहा है, और अभी 1 हफ्ते पहले इनके यहाँ कोई ऐसी घटना घटी थी जो यह बहन जी हैं, इनके सर से जो साया था वो उठ गया, यहाँ परेशानी थी। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्ते से, उन्हीं के उसी पर हम चल रहे हैं। तो हमने पता करा, तो ये जो हमारी एक स्कीम चली है, इस स्कीम के कारण हमने यहाँ पता करा, और ये संत रामपाल जी महाराज ने जो एक अपना एक मिशन बनाया है कि कोई भी परिवार भूखा ना रहे, तो हम इसलिए यहाँ आए हैं। और जो भी सामग्री है, खाद्य सामग्री जो दी है वहाँ से आश्रम से आई है, उसे पहुँचाने के लिए हम यहाँ आए हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं इनकी भावुकता को देखकर हमें यह प्रतीत होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, आम समाज को भी, जो कि उनके शिष्य नहीं भी हैं, उन लोगों को भी एक अपना परिवार मानते हैं। ये यहाँ देखने को जाहिर है, सामने आप भी देख सकते हैं कि अपने परिवार की तरह उनका ध्यान रखने वाले संत रामपाल जी महाराज हैं, और उन्हीं की प्रवचनों पर, उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चलने वाले उनके सभी फॉलोअर्स उनकी बखूबी आज्ञा का पालन करते हुए और यहाँ ये सामग्री पहुँचाने आए, इनकी मदद करने आए हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये इन्हें क्या क्या सहायता दी जा रही है और कब तक दी जाएगी? ये सहायता देखो जी, फ़िलहाल जो हम लेकर आए हैं, ये इसमें सब्जी है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, और मतलब सारा ही सामान ये देखो आगे। साबुन है, कपड़े धोने की साबुन है, नहाने की साबुन है, लाल मिर्च है, हल्दी है, जीरा है, चीनी है, और ये नमक है, सरफ है, घड़ी, और ये जो 5 प्रकार की जो दालें हैं, अचार है, और ये आटा है, चावल है, ये है, इसमें सूखा दूध है जी, और ये जीरा है, सब मतलब सारे ही जो है, ये तेल है, सरसों का तेल है जी। लगभग एक रसोई का सारा सामान, एक रसोई का पूरा सामान है जी। और ये जब तक ये इनके पास एक कार्ड छोड़ जाएंगे, हम कार्ड दे जाएंगे, जब ये सामान ख़त्म हो जाएगा ये हमें तुरंत फ़ोन कर देंगे, उस पर फ़ोन नंबर है, तुरंत इनके पास ये हम तुरंत लेकर आएंगे जी। तो सर, ये कार्ड है, इस कार्ड में सारा फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ है हमारे। जब भी इनका ये सामान ख़त्म हो जाएगा, 15 दिन में, 10 दिन में, महीने में, जब भी ख़त्म हो जाएगा, इस नंबर पे कॉल करेंगे और तुरंत हम यहाँ लेकर आएंगे। सर हमें बताइए, ये सामग्री जो आप दे रहे हैं ये कब तक दी जाएगी? अगले महीने ही, या इस महीने, अगले महीने, या कब तक आप इस सामग्री को इनके पास बराबर पहुंचाते रहेंगे? जब ये ख़त्म हो जाएगा फ़ोन कर देंगे। जैसे मान लो अगले महीने दे दिया आपने, फिर उससे नेक्स्ट बार भी आएंगे? बिल्कुल जी। अच्छा, तो दर्शकों, आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ये तब तक बता रहे हैं जब तक इनकी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, या घर में कोई मतलब जो कमाने वाला है वो तत्पर कार्य पर नहीं लग जाता, उस टाइम तक ये सामग्री बरकरार इनके यहाँ पर हर महीने पहुँचा दी जाएगी। तो इस बात से ही आप अंदाज़ा लगा लो कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये मिशन है वो क्या है। तो हम आगे इनसे, बहन जी से थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे इस मुहिम के बारे में, जो क्या, किस प्रकार से
ये पहुंचा है। बहन जी, में एक चीज़ और बता दीजिए, जैसे जो आपको जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये पहुंची है, या हर महीने इनका कहना है कि हर महीने पहुंचाएंगे आपके पास, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी मैं बहुत अच्छा महसूस रहा कि इन्होंने हमें सहारा दिया, हम बेसहारा हो गए थे। तो दर्शकों, प्रत्यक्षता को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये आप जान सकते हैं। यहाँ पर ये लोग अंदर से बहुत ही ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे बुरे समय में, इनका एक बुरा समय बोल सकते हैं इसे, इतना ख़तरनाक समय है, वहाँ इन्हें सहारा मिला है। तो ये एक, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के लिए भी और इनके लिए भी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, ये बहुत ही विशाल है, और संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय बहुत बड़ा समंदर है, जो कि इन गरीब परिवारों के लिए उभर कर वो आए हैं, उन्होंने ये मिशन चालू किया है। ये बहुत ही विशाल है, बहुत ही अविश्वसनीय चीज़ है, जिस पर अगर नॉर्मल इंसानों को बताएंगे भी तो उन्हें विश्वास नहीं होगा जब तक वो अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये बच्चे हैं अभी जो पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो अभी तो इनकी स्थिति सही नहीं है, तो बच्चों की स्कूल का खर्चा या स्कूल की फ़ीस वगैरह या ड्रेस वगैरह, उसके बारे में भी इन्हें कोई सहायता मिल सकती है क्या? जी सर, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, इसमें रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत, अगर ये इनको ज़रूरत है, बच्चों की फ़ीस ये समय पर नहीं भर पा रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज इसको दे रहे हैं इस मुहिम के तहत। अच्छा, इनकी फ़ीस भी मतलब बरकरार दी जाएगी? जी जी। ये बहुत ही बड़ी बात है, ये आप जान सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ तक बोला है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उसी वचन के तहत इनकी फ़ीस को भी ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। संत रामपाल जी महाराज की जितनी भी सराहना की जाए, जितना भी धन्यवाद किया जाए, वो कम है। तो दर्शकों देखो, ये जैसा कि कार्ड दे रहे हैं, इन्होंने जैसा बताया कि हर महीने इस कार्ड पर जो नंबर दिए गए हैं, एक कॉल पर ही ये तुरंत राशन सामग्री देने आएंगे। तो इस कार्ड के ज़रिए इनको ये राशन सामग्री समय समय पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। दर्शकों, हम इनके जो पड़ोसी हैं उनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहन जी से हमने बात की तो बार बार भावुक हो जा रही हैं, बात नहीं कर पा रही। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनके परिवार की जो स्थिति के बारे में। तो नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? अमरीश है जी। बहन जी, हमें बताइए इनके जो परिवार की वास्तविक आज वर्तमान में जो स्थिति है वो कैसी है? आज जी बहुत ज़्यादा घटना ख़राब है इनकी जी। कोई कमाने वाला नहीं रहा घर में। आज जो कमाने वाले थे वे गुजर गए हैं। ये 2 बच्चे यानी कि पढ़ाई का, खाने खर्चे का कोई वो नहीं है, करने वाला कोई, धरने वाला कोई नहीं रहा। इनके जो पति थे, मतलब पहले क्या काम करते थे? मजदूरी करते थे जी। जैसे मजदूरी करके लाते थे, परिवार पालते थे, अब वो भी नहीं रहे? हाँ, बस इतना ही करते थे, मजदूरी ले आते जी, घर में 2 रोटी बना लेते, खा लेते, बच्चों को पाल लेते। जो घर का मेन सदस्य जो मजदूरी करके अपना परिवार पाल रहा था, वो भी नहीं है, तो एकदम से वे रहे नहीं जीव जा, ये परेशान हो गए, दुखी हो गए जीव जा, वे बच्चे रहे। तो दर्शकों, आप जान सकते हैं कि जो परिवार का मेन मुखिया था, वो मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है, तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया, तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन,
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब